हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट वैल्यू ऑफ m के लिए एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करते हैं। आज हम सेम वैल्यू ऑफ m के लिए एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो पीछे वाला वीडियो देखें। ऊपर आप आई टैब पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4y क्यूब माइनस x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसकी एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक आउट फॉर पैरेलल टू एक्सिस एसिम्पटोट्स। सो यहाँ पे देखें तो जो x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से y का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और इसका कोफिशिएंट है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल इसमें कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब हमें फाइंड आउट करना होगा y एक्सिस के पैरेलल ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा और वो फंक्शन होगा phi3m। phi3m फंक्शन बनाने के लिए हम 3 डिग्री वाली सभी टर्म्स के अंदर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देंगे, यानी 3 पावर वाली सभी टर्म्स के अंदर। तो 3 पावर वाली जो सभी टर्म्स है वो यहां से लेके यहां तक है। तो इन सभी 3 पावर वाली टर्म के अंदर हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब। सेम वैसे ही हम phi2m फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 पावर वाली टर्म्स जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 पावर वाली है और ये 0 पावर वाली है। तो इसमें जो 2 पावर वाली जो टर्म्स है वो आ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि phi2m की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। सेम वैसे ही phi1m की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम इससे देख सकते हैं वो होगी -1 प्लस m के इक्वल। अब हम phi3m को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और m की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है phi3m इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0। तो और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और m की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में m की वैल्यूज रख के देखते हैं। तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो देखिए ये बनता है 1 प्लस 3 माइनस 4, यानी 1 प्लस 3 4 माइनस 4, ये क्या हो गया, टोटल 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब m माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। तो m माइनस 1 रखेंगे इसमें और इसके बाकी के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए m माइनस 1 को 3 टाइम्स लिखते हैं, m माइनस 1 m माइनस 1 और m माइनस 1। और अब ऊपर वाला फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये -4m क्यूब बनाना है। तो इसके लिए हमें इसको -4m² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा -4m क्यूब। ये नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो +4m² बनेगा। तो हमें 4 + 4m² नहीं चाहिए, मतलब इसमें m² की कोई टर्म नहीं है तो +4m² नहीं चाहिए, तो हमें +4m² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसे -4m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर -4m से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सबसे पहले इसको m को थोड़ा सही लिख देते हैं। तो -4m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4m जो है नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो +4m बनेगा और हमें चाहिए +3m, तो एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -m आ जाएगा और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होकर +3m बन जाएगा। और -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। तो इसके बाद में हम m-1 को सभी टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं। तो m-1 कॉमन ले लिया, अंदर बनेगा -4m² माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी जो इक्वेशन बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए
m माइनस वन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। तो इसको सोल्व करने पर हमारी जो m की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेगी m इक्वल टू 1 और माइनस 1/2 और माइनस 1/2। ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पर m की जो दो वैल्यूज है वो सेम है, यानी माइनस 1/2 और माइनस 1/2 सेम है, और m इक्वल टू 1 जो है एक डिफरेंट वैल्यू है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है m इक्वल टू 1 के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा, और m इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 इन दोनों के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले m इक्वल टू 1 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर to find c for m equal to 1, तो m इक्वल टू 1 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो होगा c इक्वल टू 5 n माइनस 1 m माइनस 5 n डैश n वाला फॉर्मूला। तो और यहाँ पर हमारी जो n की जो वैल्यू है वो n इक्वल टू हमारा है 3। तो n इक्वल टू 3 पुट करने पर जो हमारा ये फंक्शन बनेगा वो बनेगा माइनस 5 टू m अपॉन 5 3 डैश m। और यहाँ पर हमारी जो 5 2 की वैल्यू है, देखिए 5 2 की जो वैल्यू है हमारे पास 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 2 की वैल्यू जो है हमारी 0 है, तो 0 वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो 0 वैल्यू पुट करने पर ये बनेगा हमारा 0। तो इससे हम m1 नाम दे देते हैं और c1 नाम दे देते हैं। तो m1 और c1 की वैल्यू जो है हमारे पास m1 वैल्यू आई है 1 और c1 की वैल्यू आई है 0। तो इस तरीके से अब ये नेक्स्ट हम m इक्वल टू 1 के लिए m इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए भी c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड c फॉर m इक्वल टू माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2। तो यहाँ पर हमें माइनस 1/2 के लिए c की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/2 c स्क्वायर 5 डबल डैश n m प्लस 1/2 सॉरी यहाँ पे आएगा c 5 डैश n माइनस 1 m प्लस 5 n माइनस 2 m इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम 5nm और 5 यहाँ पे 5 डबल डैश nm की वैल्यू हमें चाहिए और 5n माइनस 1 डैश m की वैल्यू चाहिए और 5n माइनस 2 m की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू है 5, यहाँ पर देखिए n की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 3 है, तो m की वैल्यू 3 रख देते हैं एक बार इसमें। तो n इक्वल टू 3 पुट करने पर ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 c स्क्वायर 5 3 डबल डैश m प्लस c 5 डैश 2 m प्लस 5 1 m इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम 5 यहाँ पे देखिए 5 3 डबल डैश की और 5 2 डैश की और 5 1 m की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है ये देखिए 5 3 डैश की वैल्यू दी हुई है, सॉरी 3 m की वैल्यू दी हुई है। इस 5 3 m की वैल्यू से हम 5 3 डबल डैश m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस कॉपी कर लेते हैं या फिर यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिलेगा हमें 5 3 डैश m फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा m के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिलेगा 3 माइनस 12 m स्क्वायर, और फिर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 5 डबल डैश m मिलेगा और वो उसकी जो वैल्यू आएगी माइनस 24 m होगी, 24 m।
अब इसी तरीके से हमें फाई टू डैश की वैल्यू चाहिए, तो फाई टू डैश की वैल्यू हम देख सकते हैं इससे, क्योंकि फाई डैश की वैल्यू, फाई की टू की वैल्यू जो है 0 है, तो फाई टू डैश की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। सेम फाई वन की वैल्यू चाहिएगी हमें, तो फाई वन की वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू चाहिएगी, ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिएगी और ये वाली वैल्यू चाहिएगी। तो हमें ये 3 वैल्यूज चाहिएगी। इन 3 वैल्यूज को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी m की जो वैल्यू है वो -1/2 है, तो यहाँ पे -m की जगह हम -1/2 लिखेंगे। तो इसमें इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सभी वैल्यूज को पुट करने पर ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें देखो फाई की वैल्यू रखते हैं तो मिलेगा हमें 1/2 c स्क्वायर, और यहाँ पे हमें फाई 3 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -24m रखेंगे, -24, और m की जो वैल्यू है वो -1/2 है, तो -1/2 लिख लेते हैं। फिर प्लस c, और हमें वैल्यू चाहिए फाई टू डैश m की वैल्यू चाहिए, तो फाई टू डैश m की वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 पुट कर देते हैं, इंटू 0 प्लस, और फिर फाई m की वैल्यू चाहिए, तो वो होगी -1 प्लस -1/2, तो -1 प्लस -1/2, ये जो वैल्यू है हमारी, तो सभी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा हमारा 1/2 c स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12, और 12 जो है मल्टीप्लाई होगा फिर 1/2 से, तो 6 बनेगा। तो यहाँ पर हम इस पूरे की जगह पे लिख लेते हैं 6c स्क्वायर, 6c स्क्वायर। यहाँ पे ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वाली टर्म में हमें मिलेगा, देखिए दोनों माइनस के हैं, तो -3/4 मिलेगा, -3/2 इक्वल टू 0। यहां से हमें मिलेगी c स्क्वायर इक्वल टू 3/2। यहां से हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू 3/12, और यहां से हम लिख सकते हैं c इक्वल टू अंडर द रूट 3/12 प्लस माइनस। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आई है वो होगी प्लस माइनस, यहाँ पे 1 4, ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा 1/4, और 1/4 का जो रूट होता है वो 1/2, तो c की वैल्यू आई है +-1/2, c की जो वैल्यू है +-1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास m की जो सभी वैल्यू आ चुकी है और c की सभी वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से लिखें एक बार वैल्यूज सभी m की और c की, तो वैल्यू मिली है हमें m1 जो था हमारा इक्वल टू 1 था, और वहां c1 की जो वैल्यू हमें मिली थी 0 मिली थी। m2 जो था हमारा वो -1/2 था, और इसके लिए c की जो वैल्यू है देखिए हमें मिली है +-1/2, तो एक बार हम +1/2 ले लेते हैं, एक बार -1/2 लेते हैं। यहाँ पे मिली है +1/2, और m3 की जो वैल्यू है हमारे पास फिर से -1/2 ही है, और c3 की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है -1/2। सो इन सभी वैल्यूज को पुट करते हुए, अब इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे हम y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन में पुट करेंगे, और सभी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं, ये मिलेगा हमें y इक्वल टू x। तो पहली एसिम्पटोट की जो इक्वेशन आई है वो आई हमारी y इक्वल टू x। इसके बाद
इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो सेकंड वाली वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि होगी y2 इक्वल टू m2x प्लस c2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो मिली है वैल्यू वो होगी y इक्वल टू m2 की जो वैल्यू है -1/2 है तो -x/2 प्लस 1/2। इसी तरीके से हम इन बाकी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू m3x प्लस c3, तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू m3 यहाँ पे -x/2 और फिर -1/2। तो इस तरीके से हमें 3 जो है एसिम्पटोट्स की वैल्यूज मिल चुकी है, यानी तीनों एसिम्पटोट की इक्वेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया है और इसकी जो है 3 एसिम्पटोट्स ही होंगी। तो इन इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो वो जो ग्राफ है वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारी गिवन जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ है और यहाँ पे देखिए ये वाली ब्रांच इसकी जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ये वाली ब्रांच भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है और ये दोनों ब्रांचेस भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है और यहाँ से ये दोनों ब्रांचेस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो इनके ऊपर हम जो एसिम्पटोट हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी वो वैल्यूज एसिम्पटोट ड्रॉ करते हैं तो पहली जो एसिम्पटोट है वो हमें कुछ ऐसी मिलती है और ये जो एसिम्पटोट है वो हमारी एसिम्पटोट है y इक्वल टू x वाली। तो y इक्वल टू x वाली जो एसिम्पटोट है वो हमें कुछ ऐसी मिलती है। इसके बाद में ये जो इक्वेशन है जो यहाँ पे देखिए ये जो वायलेट कलर के अंदर ये जो सेकंड हमारी जो है एसिम्पटोट है और इसकी जो वैल्यू है वो y इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2 है। तो ये -1/2x प्लस 1/2 जो वाली जो एसिम्पटोट है वो कुछ ऐसी है। उसके अलावा बाद ये जो थर्ड जो हमारी एसिम्पटोट है वो ये है। तो यहाँ पर ये वाली जो एसिम्पटोट है वो है y इक्वल टू -1/2x प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस इसकी जगह माइनस है -1/2। तो ये इस तरीके से हमें तीनों क्या है एसिम्पटोट्स मिलती है। तो हम देख सकते हैं ये जो ऑब्लिक एसिम्पटोट है तीनों और ये दोनों एसिम्पटोट इस तरीके से ही हमें मिलती है। तो इस तरीके से हम एसिम्पटोट फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।